हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक रहने वाला है व्हाट इज़ टैरिफ। तो जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया और यूएस का जो टैरिफ रिलेटेड इशू है ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। तो इस वीडियो में हम समझते हैं कि टैरिफ होता क्या है, इसके यहाँ पे क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, लॉस क्या होता है, इसके अलावा रेसिप्रोकल टैरिफ क्या होता है, ट्रेड वॉर क्या होता है, और इंडिया यूएस टैरिफ जो कंटेक्स्ट है उसको भी समझेंगे। तो कंप्लीट वीडियो के एंड तक बने रहिए क्योंकि ये काफ़ी ही ट्रेंडिंग टॉपिक है, तो आपके एग्जाम में आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। तो हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ में हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसके बारे में भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ टैरिफ। वीडियो को स्टार्ट करने से फ्रेंड्स पहले मैं आपको बता दूं, रिसेंटली आपके लिए देखिए जैन टू जुलाई की जो लास्ट 7 मंथ की करंट अफेयर्स की यहाँ पे बुक है ये लॉन्च हो गई है। ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibookspdf.com में। इसके अलावा यहाँ पे देखिए मंथली ई बुक जुलाई 2025 की भी आपको मिल जाएगी। इसका जो फॉर्मेट है कुछ इस तरीके का दिखने वाला है। आपको MCQ फॉर्मेट में ये क्वेश्चंस मिलेंगे और साथ में आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी क्वेश्चन में कवर किया गया है। ठीक है, तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक चाहिए आप हमारे इस वेबसाइट के थ्रू परचेज कर सकते हैं। अब चलिए बिना यहाँ पे देर करे वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और यहाँ पे डिस्कस करते हैं व्हाट इज टैरिफ। देखिए टैरिफ, इट इज़ अ टाइप ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी विच इज़ इम्पोज्ड बाय अ कंट्री ऑन गुड्स कमिंग फ्रॉम अनदर कंट्री। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए, जो टैरिफ होता है ये इम्पोर्ट ड्यूटी होता है जो कि इम्पोज किया जाता है उस कंट्री के द्वारा जिस कंट्री में दूसरी कंट्री से कोई गुड आ रहा है, राइट। Its main purpose is to make foreign goods expensive so that the demand for goods made in our country increases in the domestic market। तो यहाँ पे ये जो टैरिफ है इसको बढ़ाने का मेन रीज़न क्या होता है, अगर आपसे ये पूछा जाए तो देखिए जब यहाँ पे टैरिफ को बढ़ाया जाएगा तो जो फॉरेन गुड्स हो जाएंगे वो एक्सपेंसिव हो जाएंगे। इससे क्या होगा, जो डोमेस्टिक मार्केट जो यहाँ पे ओन कंट्री के प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा यहाँ पे सेल किए जाएंगे। तो ये इसका मेन पर्पज़ होता है कि फॉरेन गुड्स को एक्सपेंसिव किया जाए और जो डोमेस्टिक मार्केट में प्रोडक्ट्स हैं उनको ज़्यादा सेल किया जाए। तो एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो इफ़ द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज़ 1000 एंड द गवर्नमेंट हैज़ इम्पोज्ड 20% टैरिफ, देन नाउ 200 एक्स्ट्रा will have to be paid on that product which will make the price of that product 1200। तो यहाँ पे देखिए अगर कोई प्रोडक्ट है जिसका प्राइस मान लीजिए 1000 रुपीज़ है, तो अगर ये प्रोडक्ट बाहर से आ रहा है, ठीक है, तो इस कंट्री वाले जो हैं उसके ऊपर 20% टैरिफ लगाएंगे, यानी कि 200 एक्स्ट्रा पे किया जाएगा यहाँ पे। तो इसका जो टोटल प्राइस होगा उस प्रोडक्ट का वो बन जाएगा 1200। तो यहाँ पे बेसिकली 1000 उसका प्राइस था, बट टैरिफ की वजह से इसका प्राइस हो जाता है 1200। तो इसे हम कहते हैं टैरिफ, राइट। अब देखिए हमने यहाँ पे डिस्कस किया इम्पोर्ट क्या होता है, राइट, इम्पोर्ट ड्यूटी। तो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ये क्या होता है पहले क्लियरली समझते हैं, फिर इसको हम एक अच्छे से एग्जाम्पल के तौर पे कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। देखिए इम्पोर्ट, व्हेन अ कंट्री बाइज गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम अदर कंट्री एंड ब्रिंग्स देम टू इट्स कंट्री, इट इज़ कॉल्ड इम्पोर्ट। ठीक है, जब कोई कंट्री दूसरे कंट्री से कुछ प्रोडक्ट को बाय करेगी, कोई सर्विस को बाय करेगी, तो वो कंट्री जो है इम्पोर्ट कर रही है। वहीं एक्सपोर्ट क्या होता है, व्हेन अ कंट्री सेल्स गुड्स और सर्विसेज मेड हियर टू अनदर कंट्री, इट इज़ कॉल्ड एज एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट क्या होता है, जब कोई प्रोडक्ट खुद की कंट्री में बन रहा है और वो दूसरे कंट्री में सेल किया जा रहा है, तो इसे हम कहेंगे एक्सपोर्ट। तो फॉर एग्जांपल हम देखें तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंडिया है, तो इंडिया अगर अपना कोई प्रोडक्ट दूसरे कंट्री भेज रही है तो इंडिया एक्सपोर्ट कर रही है। और अगर मान लीजिए इंडिया कोई प्रोडक्ट बाहर से अपने कंट्री में ले रही है तो इंडिया इसे इम्पोर्ट कर रही है। तो ये डिफरेंस होता है बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। आई होप आपको ये क्लियर है। आगे बढ़ेंगे, अब डिस्कस करते हैं टैरिफ इन कंटेक्स्ट ऑफ US एंड इंडिया। तो इससे आपको ईजिली यहाँ पे समझ में आ जाएगा। देखिए रिसेंटली US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज़ अनाउंस्ड टू इम्पोज 25% एडिशनल टैरिफ ऑन इंडिया फॉर बाइंग रशियन ऑयल, टेकिंग द टोटल टैरिफ ऑन इंडियन गुड्स टू 50%। तो पहले जो टैरिफ था इंडिया के लिए ये 25% था, बट क्योंकि इंडिया यहाँ पे रशियन ऑयल को परचेज करती है, तो US के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने इंडिया के ऊपर जो है एडिशनल 25% टैरिफ यहाँ पे अप्लाई किया है। तो इससे जो है इंडिया के लिए टोटल टैरिफ हो जाता है 50%। एग्जाम्पल देखिए, सपोज इंडिया सेल्स एन एल्यूमिनियम कंटेनर वर्थ 1000 टू द US। इफ द US imposes a tariff of 50% on it, then an additional tax of 500 will be levied on the aluminum container. Now that aluminum will cost 1500 in the US market। तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल से काफ़ी इजीली समझ में आ जाएगा। तो मान लीजिए इंडिया जो है एक एल्यूमिनियम कंटेनर को सेल कर रही है US को, 1000 रुपीज़ की वो है। अब क्योंकि यहाँ पे 50% टैरिफ लग रहा है तो इसका जो प्राइस हो जाएगा यहाँ पे 1500 हो जाएगा, क्योंकि 500 यहाँ पे जो है यहाँ पे टैरिफ हो जाएगा। तो टोटल इसका प्राइस हो जाता है 1500
और वहाँ पे ये सेल किया जाएगा 1500 रुपीज़ पर। तो ये होता है फ्रेंड्स यहाँ पे टैरिफ। और यहाँ पे रिसेंटली इंडिया के ऊपर यूएस के द्वारा इम्पोज किया गया है 50% टैरिफ। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं हु बेनिफिट्स एंड लूजेस फ्रॉम टैरिफ। टैरिफ में यहाँ पे किसका यहाँ पे बेनिफिट होता है और साथ में किसे लॉस होता है, ये डिस्कस करें। तो देखिए इंडिया और यूएस के कंटेक्स्ट में हम बात करेंगे। द कंट्री इम्पोजिंग टैरिफ, अमेरिका बेनिफिट्स, यहाँ पे अमेरिका को बेनिफिट होने वाला है कैसे? प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री। तो टैरिफ मेक्स फॉरेन गुड्स एक्सपेंसिव विच अलाउज द कंट्रीज ओन कंपनीज टू कम्पीट ईजिली एंड दियर सेल्स इंक्रीज। तो यहाँ पे क्योंकि बाहर वाली कंट्रीज़ के ऊपर टैरिफ ज़्यादा लगाया जा रहा है, जो खुद की कंट्रीज़ की यहाँ पे प्रोडक्ट होंगी वो ज़्यादा सेल होंगी, तो इससे जो होगा डोमेस्टिक इंडस्ट्री प्रोटेक्ट होगी। अगला है इंक्रीज इन गवर्नमेंट रेवेन्यू। द गवर्नमेंट गेट्स रेवेन्यू फ्रॉम टैरिफ इम्पोज्ड ऑन इम्पोर्टेड गुड्स। तो जब बाहर से कोई यहाँ पे प्रोडक्ट आ रहा है हमारे कंट्री में, तो उसके ऊपर जो टैरिफ लग रहा है उससे गवर्नमेंट को भी बेनिफिट होता है, रेवेन्यू उनकी इंक्रीज होती है। पॉलिटिकल ट्रेड प्रेशर, तो इससे क्या होगा, अमेरिका जो है अदर कंट्रीज़ के ऊपर यहाँ पे प्रेशर पुट कर सकती है, जिसे हम कहते हैं ट्रेड प्रेशर। तो ये जो है बेनिफिट है जो कि अभी फ़िलहाल अमेरिका को होने वाला है। अब यहाँ पे हार्म किसको हो रहा है? तो जो एक्सपोर्ट कर रही है यानी कि इंडिया। तो लो सेल्स ड्यू टू हाई प्राइजेस, पीपल इन अमेरिका विल बाय लेस ऑफ एनी काइंड ऑफ गुड्स फ्रॉम इंडिया। तो क्योंकि यहाँ पे टैरिफ को 50% कर दिया गया है, तो इंडिया के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको वहाँ पे कम खरीदा जाएगा। एक्सपोर्ट विल डिक्रीज, इससे एक्सपोर्ट जो है डिक्रीज होगा, जो इंडियन फैक्ट्रीज़ के प्रोडक्ट्स हैं वो कम बिकेंगे वहाँ पर। इफेक्ट ऑन जॉब, तो जॉब ऑफ द पीपल वर्किंग इन दैट इंडस्ट्री में बी इन डेंजर। इकोनॉमिक लॉस, इंडिया विल गेट लेस फॉरेन करेंसी, तो इंडिया को जो है कम यहाँ पे फॉरेन करेंसी मिलेगी। तो ये है हु बेनिफिट्स एंड लूजेस इन द टैरिफ। आई होप आपको ये क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं व्हाट इज रेसिप्रोकल टैरिफ, राइट। तो व्हेन टू कंट्रीज इम्पोज इक्वल और सिमिलर टैरिफ ऑन ईच अदर्स गुड्स इन म्यूचुअल ट्रेड इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, देन इट इज़ कॉल्ड रेसिप्रोकल टैरिफ। तो यहाँ पे मान लीजिए दोनों कंट्री एक दूसरे के ऊपर ऑलमोस्ट इक्वल यहाँ पे टैरिफ अप्लाई करती है, तो इसे हम कहते हैं रेसिप्रोकल टैरिफ। सिंपल लैंग्वेज जो समझे, तो देखिए इफ़ यू इम्पोज टैक्स ऑन आवर गुड्स देन वी विल ऑल्सो इम्पोज द सेम टैक्स ऑन योर गुड। इफ अमेरिका इम्पोजेज 75% टैरिफ ऑन गुड्स इम्पोर्टेड फ्रॉम चाइना, then China can also impose more than 75% or almost the same tariff on the goods coming from America। तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे है अमेरिका और साथ में चाइना की हम बात करें, तो मान लीजिए अमेरिका चाइना के ऊपर 75% का टैरिफ लगा रहा है, तो चाइना क्या कर सकता है 75% या फिर उससे ज़्यादा, ठीक है। 75% से ज़्यादा यहाँ पे अगर वो टैरिफ लगाता है किसके ऊपर, अमेरिका के ऊपर, इसे हम कहेंगे रेसिप्रोकल टैरिफ। तो दोनों ही जो है इक्वल यहाँ पे टैरिफ को इम्पोज करते हैं, इसे कहते हैं रेसिप्रोकल टैरिफ, राइट। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ट्रेड वॉर क्या होता है। देखिए अ ट्रेड वॉर अकर्स व्हेन टू और मोर कंट्रीज कंटिन्यूसली इम्पोज टैरिफ और ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस ऑन ईच अदर्स गुड्स, देयर एम इज़ टू हार्म ईच अदर्स इकोनॉमी। तो ट्रेड वॉर तब होता है जब दो या दो से ज़्यादा कंट्री एक दूसरे के ऊपर जो है टैरिफ इम्पोज करती जाती हैं, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगाती हैं। इससे क्या होता है, एक दूसरे की जो इकोनॉमी होती है यहाँ पे हार्म होती है। द ट्रेड वॉर बिटवीन अमेरिका एंड चाइना इन 2018 इज़ द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस। तो ये ट्रेड वॉर का एग्जाम्पल अगर आपको बताया जाए तो 2018 में अमेरिका और चाइना के बीच में हुआ था, वो बिगेस्ट एग्जाम्पल है ट्रेड वॉर का। अमेरिका हैड इम्पोज्ड हैवी टैरिफ्स ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड स्टील कमिंग फ्रॉम चाइना। China in response imposed tariff on soybean, car, planes coming from the America। तो 2018 में ट्रेड वॉर जब हुआ था तो अमेरिका ने क्या किया था, चाइना के जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स और स्टील, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा टैरिफ्स लगाए थे। तो चाइना ने इन रिस्पॉन्स क्या किया था, इन्होंने सोयाबीन, साथ में कार और प्लेन्स जो हैं उनके ऊपर टैरिफ लगाया था। तो इसे कहते हैं ट्रेड वॉर। और ट्रेड वॉर जो होता है ये डेंजरस क्यों होता है, दिस reduces the trade of both countries। Imported goods become expensive, the loss of which is borne by the general public। तो यहाँ पे फिलहाल जो है फ्रेंड्स इस टैरिफ की वजह से क्या होता है, गुड्स एक्सपेंसिव हो जाते हैं और अल्टीमेटली इससे जो नुकसान है ये जनरल पब्लिक को होता है। तो वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन करनी है तो आपको डेली बेसिस पे इसका कंटेंट मिल जाएगा हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। यहाँ पे डेली हम लोग इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करते हैं, तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप जीएस और करंट अफेयर्स हिंदी मीडियम में चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे चैनल रवि स्टडी जीके को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
इन केस आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में तो आपको ये मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublications.com पे, और ये आपके घर तक भी डिलीवर की जाएंगी। तो फिलहाल आपके लिए हमने लॉन्च किया है ये जीएस का वन लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट का बुक, जहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए गए हैं। साथ ही आपको यहाँ पे जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, एनसीईआरटी के नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे, तो आप इसको ज़रूर एक बार विजिट करिएगा। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली आपको दी जाएगी, और ये आपको मिलेगा हमारी वेबसाइट www.ravibookspdf.com पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनवरी टू अप्रैल यानी कि लास्ट 4 मंथ के करंट अफेयर्स की बुक अवेलेबल है। इसके अलावा यहाँ पे मंथली प्लस ईयरली बुक्स भी अवेलेबल हैं, तो आप इसको भी एक बार ज़रूर चेकआउट करिएगा। इसमें से आपको जो भी बुक्स चाहिए वो आप इस वेबसाइट पे जाके परचेज कर सकते हैं, और वो आपको ईमेल के थ्रू भेज दी जाएगी। और ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 25,000 प्लस जीएस टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। यहाँ पे जाके आप फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं इस लेक्चर का। करंट अफेयर्स के नोट्स आपको मिल जाएंगे, यूट्यूब के वीडियो नोट्स होंगे, ई बुक्स, जीएस नोट्स, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज और भी बहुत कुछ है। तो आप हमारे रवि स्टडी एप्लीकेशन को भी ज़रूर डाउनलोड करिए और इसको एक्सप्लोर करिए। और सभी वीडियोस और ई बुक से रिलेटेड जो अपडेट्स होंगे वो आपको मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस पर, तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आप अपडेटेड रहें हमारे सारे न्यू लॉन्चेस से। तो चलिए अब वीडियो कंटिन्यू करते हैं। आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं टैरिफ वर्सेस टैक्स। काफ़ी लोगों को लगता है कि टैक्स और टैरिफ सेम है, बट यहाँ पे डिफरेंस समझते हैं। तो इट इज़ जनरल टैक्स दैट गवर्नमेंट इम्पोजेज ऑन सिटीजन एंड कंपनीज ऑफ इट्स कंट्री। तो जो ओन कंट्री की गवर्नमेंट होगी वो अपने सिटीजन के ऊपर जब यहाँ पे कोई चार्ज लगा रही है तो उसे हम कहते हैं टैक्स। वहीं टैरिफ क्या होता है? दिस इज़ अ स्पेशल टैक्स विच इज़ लेवाइड ऑन द इम्पोर्टेड गुड्स। तो ये इम्पोर्टेड गुड्स के ऊपर लगाया जाता है, ये एक स्पेशल टैक्स होता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो टैक्स में आता है इनकम टैक्स, जीएसटी, सेल्स टैक्स। दिस अप्लाइज ओनली टू इंटरनेशनल ट्रेड। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इट्स पर्पज इज टू रेज रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट एंड हेल्प इन सोशल डेवलपमेंट। तो टैक्स इम्पोज करने से क्या होता है, गवर्नमेंट को अपना रेवेन्यू उनका इंक्रीज होता है और इससे जो है सोशल डेवलपमेंट वो करते हैं। वहीं बात करें यहाँ पे टैरिफ की, तो इट्स पर्पज इज टू प्रोटेक्ट इट्स डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिशन। ओके, अब बात कर लेते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जब ये स्टैब्लिश हुआ था इसका नाम था GATT यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। अब देखिए बात करें है क्या ये। इसे स्टैब्लिश किया गया है 1 जनवरी 1995 को। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। यहाँ पे टोटल 164 मेंबर कंट्रीज़ हैं +2। तो इसमें जो है 162 टोटल जो मेंबर्स हैं वो यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स हैं, और साथ में यूरोपियन यूनियन है, हांगकॉन्ग है, मकाओ है और ताइवान है। तो ये टोटल मिला के बन जाते हैं 166। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के करंट में सेक्रेटरी जनरल हैं नोगोजी ओकोंजो-इविएला। राइट। नेक्स्ट पॉइंट, द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट रेगुलेट्स द रूल ऑफ ट्रेड बिटवीन द नेशंस। तो ट्रेड से रिलेटेड जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो रेगुलेट करता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वॉज फॉर्मली नोन एज GATT। तो इसको अर्लियर जो है गैट के नाम से जाना जाता था, और इसकी जो फाउंडिंग मेंबर है ये इंडिया है। इन 1947 23 countries signed the GATT agreement to facilitate international trade, which came into force in 1948. Later in 1995, GATT was replaced by World Trade Organization, thereby expanding the scope of trade. तो इसको स्टैब्लिश किया गया था 1947 में, बट ये वर्क करना स्टार्ट किया है 1948 से। साथ में फ्रेंड्स 1995 में इसका नाम गैट से चेंज करके वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन किया गया। राइट। तो ये हो गए सभी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। थ्योरी पोर्शन हमने डिस्कस किया। अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट MCQs। पहला क्वेश्चन रहेगा आपका, व्हाट इज टैरिफ। टैरिफ होता क्या है? तो देखिए, टैक्स इम्पोज्ड बाय कंट्री ऑन गुड्स इम्पोर्टेड फ्रॉम अनदर कंट्री। तो ये होता है टैरिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन 2 or more countries try to inflict economic damage on each other by raising tariff on each other's good, what it is called। तो यहाँ पे जब 2 या ज़्यादा देश एक दूसरे के सामान पर टैरिफ बढ़ाकर आर्थिक नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं उसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ट्रेड वॉर। Recently, what was the reason for US announcement of an additional 25 tariff on India? तो यहाँ पर रीज़न बताया गया है ड्यू टू इंडियाज़ इम्पोर्ट ऑफ ऑयल फ्रॉम रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन 2 countries impose the same tariff on each other's good, what it is called। तब जो यहाँ पे
अगर दो कंट्री एक दूसरे के ऊपर इक्वल टैक्स या फिर इक्वल टैरिफ अप्लाई करती है उसे हम क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है रेसिप्रोकल टैरिफ। अगला क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स टू द प्राइस ऑफ एन इम्पोर्टेड गुड व्हेन अ टैरिफ इज अप्लाइड? तो जब यहाँ पे टैरिफ लागू होता है उसके बाद इम्पोर्टेड जो गुड होता है उसके ऊपर क्या होता है, उसका प्राइस क्या होता है? इसका प्राइस इंक्रीज होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन वन पर्पज ऑफ अ टैरिफ इज टू रिड्यूस अ कंट्रीज ट्रेड डेफिसिट। व्हाट इज अ ट्रेड डेफिसिट? तो टैरिफ का एक उद्देश्य है किसी देश के व्यापार घाटे को कम करना। व्यापार घाटा होता क्या है? तो यहाँ पे डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट जो होता है, व्हेन अ कंट्री इंपोर्ट्स मोर देन इट एक्सपोर्ट्स। अगर कोई कंपनी एक्सपोर्ट करने से ज़्यादा इंपोर्ट कर रही है, इसे हम कहते हैं ट्रेड डेफिसिट। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय ये कहाँ पर है? ये लोकेटेड है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट रहेगा, टीओडी रिलेटेड टू टैरिफ स्टैंड्स फॉर। तो टीओडी इसका फुल फॉर्म क्या है? ये है टाइम ऑफ डे। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट रिगार्डिंग टैरिफ? तो यहाँ पे टैरिफ से रिलेटेड कौन सा ऑप्शन सही है? इट इंक्रीजेज गवर्नमेंट अर्निंग्स फ्रॉम टैक्स। इन विच ईयर डिड द जनरल एग्रीमेंट ऑन जनरल टैरिफ एंड ट्रेड कम इन टू फोर्स? तो यहाँ पे टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता किस वर्ष अस्तित्व पर आया है? तो ये आया है इनटू एग्जिस्टेंस 1948 से। फिर इसका जो नाम है ये चेंज किया गया था 1995 में और इसका नाम बन गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, फ्लैट रेट टैरिफ इज चार्ज्ड ऑन व्हाट बेसिस? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा यूनिट्स कंज्यूम्ड। विच ड्यूटी इज बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ द आइटम इम्पोर्टेड और एक्सपोर्टेड? करेक्ट आंसर इसका हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, एड वैलोरम। विच टैक्स इज लिवाइड ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स? तो कौन सा कर माल के आयात या निर्यात पर लगाया जाता है? ये हो जाता है कस्टम्स ड्यूटी। व्हाट इज द टैक्स लिवाइड ऑन गुड्स इम्पोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया कॉल्ड? तो भारत में आयात और निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर लगाया जाने वाला टैक्स वाला कर क्या कहलाता है? इसे हम कहते हैं कस्टम ड्यूटी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, क्वांटिटेटिव इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस दैट लिमिट द क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट बीइंग इंपोर्टेड इज कॉल्ड? तो इसको कहा जाता है कोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका और लास्ट क्वेश्चन देखिए, विच ड्यूटी इज बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ द आइटम इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड? तो कौन सा शुल्क आयातित या निर्यात की गई वस्तु के मूल्य पर आधारित है? यह है वैल्यू वाइज। तो ये हो गए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू टैरिफ। आई होप आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो गया है। अब आता है आपका टेस्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। फ्रेंड्स, आपका पहला क्वेश्चन है, व्हेन टू और मोर कंट्रीज ट्राइंग टू इन्फ्लिक्ट इकोनॉमिक डैमेज ऑन ईच अदर बाय रेजिंग टैरिफ ऑन ईच अदर्स गुड्स, व्हाट इट इज कॉल्ड? ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन, व्हेन टू कंट्रीज इम्पोज द सेम टैरिफ ऑन ईच अदर्स गुड, व्हाट इट इज कॉल्ड? और लास्ट क्वेश्चन रहेगा, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, ये भी आपको बताना है कमेंट करके। ये हो गए आपके 3 टेस्ट क्वेश्चंस। ऑल राइट, यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। अगर आपको डेली करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन करनी है तो इसके लिए आप हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे डेली बेसिस पे हम लोग इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करते हैं। इसके अलावा अगर आप जीएस और करंट अफेयर्स को हिंदी मीडियम में पढ़ना प्रेफर करते हैं तो आप हमारे चैनल रवि स्टडी जीके को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारा कंटेंट हिंदी मीडियम में प्रोवाइड किया जाएगा। इन केस आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में तो ये मिल जाएगी आपको हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके लिए जीके जीएस का 1 लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट का बुक लॉन्च किया गया है। इसके अलावा आपको यहाँ पे जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और एनसीईआरटी के नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे, तो आप इसको ज़रूर चेकआउट करिए। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली डिलीवर की जाएगी और ये आपको मिलेगी हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जनवरी टू अप्रैल यानी कि लास्ट 4 मंथ का करंट अफेयर्स का बुक लॉन्च किया गया है आपके लिए। इसके अलावा आपको यहाँ पे ईयरली और मंथली करंट अफेयर्स का भी बुक मिल जाएगा। साथ ही 11,000 प्लस जीके जीएस की बुक जो है वो भी अवेलेबल है। तो आप इन सारी बुक्स को चेकआउट कर सकते हैं हमारी इस वेबसाइट पर और कोई भी बुक अगर आपको इन केस चाहिए तो आप इस वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं।
ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप। आप इसको भी ज़रूर डाउनलोड करिएगा। इस पे डिफरेंट सेक्शंस क्रिएट किए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे 25,000 प्लस जीएस टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। इस लेक्चर का अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं जाके। करंट अफेयर्स के नोट्स मिल जाएंगे आपको, यूट्यूब के वीडियो नोट्स हैं, ई बुक्स, जीएस नोट्स और करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज वगैरह। तो बहुत कुछ है इस एप्लीकेशन पे, आप एक बार इसको डाउनलोड करके ज़रूर एक्सप्लोर करिएगा। और सारी वीडियोस और ई बुक से रिलेटेड जो अपडेट्स होंगे वो आपको मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस पर। तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आप अपडेटेड रहें हमारे सारे न्यू लॉन्चेस से।